हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2। हमने इसके इंट्रोडक्शन में समझा था वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस, मैनी वन फंक्शन, बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव, है ना, ये सब हमने देखा था। तो मैं ये बोलूँगी कि एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देख के आना, वरना इस एक्सरसाइज में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पहले आप फंक्शंस के बारे में पूरा पढ़ के आना, फिर उसके साथ उसके फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ना, तभी आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आ चुके हैं तो हम शुरू करते हैं। जो भी बच्चा देख रहा है प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन वीडियो करना, फिर एक्सरसाइज 1.2 पे आना। ठीक है, जंप मत करना, बहुत दिक्कत हो जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। शो दैट फंक्शन एफ, एक फंक्शन है जिसका नाम है एफ, रियल नंबर टू रियल नंबर, आर का रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर से था, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है। क्वेश्चन आपको समझ आएगा जब हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे ना, और अभी मैं जब इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी आपको, तो आपको समझ आएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है। डिफाइंड बाय, और फंक्शन हमें दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। बताना है कि ये एक वन फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है, ये दोनों ये फंक्शन है या नहीं। वेयर आर इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता, बाकी सारे रियल नंबर्स हैं। इज़ द रिजल्ट ट्रू, अगर ये रिजल्ट ट्रू आता है, मतलब 1 और हमारा ऑन टू फंक्शन प्रूफ हो जाता है, तो बताना है कि इफ़ द डोमेन आर एक्स इज़ रिप्लेस्ड बाय, अगर हम डोमेन को रिप्लेस कर देंगे किससे, डोमेन आर वाले को, ये डोमेन आर को अगर हम रिप्लेस कर देंगे एन से, ये डोमेन है, ये रेंज है ना, x to y जाता है। तो अगर हमारा डोमेन, मतलब कोडोमेन है ये, ठीक है, कि अगर हमारा डोमेन आर है इज़ रिप्लेस्ड बाय एन, अगर ये हमारा एन से रिप्लेस कर दें हम, या रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर कर दें, विथ कोडोमेन बीइंग सेम, और ये कोडोमेन जो है ये सेम रहे, ये रियल नंबर ही रहे जो कि आर है, तो क्या होगा, है ना, तब क्या होगा वो भी बताना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपना फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये हमारा इसमें फंक्शन दिया है। तो हम इसका बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम ऐसे एंड देन ऐसे, मैंने बताया था ना ज़रूर बनाने हैं। क्या बोला है, रियल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है, मतलब ये जो होता है ये डोमेन, ये वाला पार्ट, और ये कोडोमेन, ये वाला पार्ट, मतलब इसमें भी रियल नंबर होंगे और इसमें भी रियल नंबर होंगे। तो हम लिखते हैं रियल नंबर में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है ना, 1/3 आ सकता है, ऐसे सो ऑन बहुत सारे फंक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, इधर भी सेम। अब देखो, अगर हम इसमें 1 रखेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हम x की जगह 2 रखेंगे, ये सब वैल्यूज़ रख के देखनी पड़ती है ना, ये x की वैल्यूज़ होती है डोमेन, अगर हमने x की जगह 2 रखा तो क्या मिला, 1/2। हमने x की जगह रखा 1/3, x की जगह 1/3, तो ऊपर चला गया, क्या हो गया, 3। क्लियर है, ऐसे ये भी चलते जाएंगे। तो 1 का पेयर किसके साथ बना, 1 के साथ, 2 का 1/2 के साथ, एंड 1/3 का 3 के साथ। हम देख रहे हैं सबकी यूनिक इमेज बन रही है, बिल्कुल 1 इमेज बन रही है ना। तो हम लिख देंगे 4, पूरी एक लाइन लिखेंगे कि 4 यूनिक डोमेन, हर एक यूनिक डोमेन के लिए रेंज इज़ डिफरेंट, रेंज हमें डिफरेंट मिल रही है। तो सो फंक्शन इज़ 1/1, तो ये 1/1 फंक्शन हो गया ना, जब एक यूनिक इमेज मिलती है तो। ठीक है, अब मैंने बोलता है एक बार डायग्राम के साथ, और एक और तरीके से प्रूफ करना होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के साथ अगर है, तो या तो x भी y के इक्वल होना चाहिए, या फिर अगर f ऑफ y के इक्वल नहीं है तो हमारा x भी y के इक्वल ना हो, तो ये 1/1 फंक्शंस हो सकते हैं। ये 2 कंडीशंस थी ना, तो हम चेक करते हैं इनसे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है। अगर f ऑफ x था तो 1/x रखा, बट अगर ये हमारा f ऑफ y होता तो हम क्या रखते, f/1/y रखते। ये तो हम पॉलिनोमियल बचपन में पढ़ कर आए हैं कि अगर x होता है तो x रखा, अब यहाँ y है तो इसलिए हमने यहाँ y रखा। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को रखेंगे इक्वल, क्योंकि हमें इक्वल रख के देखना है। f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही थी, 1/x रख दो यहाँ पे, और f ऑफ y की क्या है, 1/y। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, अगर रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दें अगर हम इसको, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू y बन जाएगा। और देखो आ गया ना ये,
तो मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई भी इक्वल आ गया और एक्स वाई के भी इक्वल आ गया, है ना। तो इसका मतलब सो दिस फंक्शन इज 1 1। तो अब पूरी तरीके से 1 1 फंक्शन प्रूफ हो गया हर तरीके से। यही पढ़े थे हमने 2 मेथड, है ना। अब हम पढ़ते हैं अपना ऑन टू का, ठीक है। ऑन टू देखते हैं ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। तो ऑन टू देखो, ऑन टू के लिए नेक्स्ट पीछे पेज पे चलते हैं। ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है कि रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, तभी फंक्शन होगा ऑन टू। अब देखो क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल है। देखो जितनी भी रेंज आ रही है हमारी वही कोडोमेन सबकी बनेगी, है ना। सारे नंबर्स की इमेज बन जाएगी यहाँ पे, तो रियल नंबर से सबकी इमेज बन जाएगी। मतलब रियल हमारा डोमेन और कोडोमेन इक्वली आता जाएगा, सबकी मिलती जाएगी, सबकी मिलती जाएगी, है ना। तो इसका मतलब रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल है। तो हम लिख देंगे सो फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। मैंने बोला था एक बार डायग्राम से और एक बार एक और कंडीशन पड़ी थी ना। इसकी क्या कंडीशन थी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के इक्वल हो। बस इसमें कुछ भी करके हमें एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल लाना होता है, ठीक है। तो बस हम लाएंगे। हमने पढ़ा था एफ ऑफ एक्स 1/x था, ये गिवन है, और एफ ऑफ एक्स को अभी हमने वाई माना है ना। तो ये हो गया। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब ये है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, है ना। इसको 2-3 बार देखना मैं क्या कर रही हूँ, अपने आप क्लियर हो जाएगा सब कुछ। पहले ये हमने लेट करा था, इसकी वैल्यू f1/x थी तो हमने रख दी 1/x। इसको अभी हमने y माना और 1/x और उल्टा कर दिया, जिससे x की वैल्यू हमारी आ गई। अब f ऑफ x में इसकी वैल्यू रख देंगे। f ऑफ x क्या था, 1/x था ना, तो हम इसमें x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 1/y। यहाँ हमने पुट वैल्यू ऑफ x रखी है, ठीक है। अब ये उधर उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू y। आ गया f ऑफ x y के इक्वल। सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन प्रूफ हो गया ना। बस इतना ही करना था हमको इसमें। अब अगर इसमें कोई डाउट है ये कैसे आया, तो देखो क्या होता है, यहाँ रफ में देख लो। जैसे क्या है ये, एक तरह से 1 में 1/y है, मतलब ये क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं हम इसको कि 1/1 मतलब 1 डिवाइड बाय 1/y, है ना। 1 मतलब डिवाइड, और डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं और इसको कर देते हैं उल्टा, तो क्या हो गया, y हो गया ना। तो इसलिए y आ गया, ठीक है। ये तो हमारे हो गए फंक्शन प्रूफ। अब इसमें ये बोला था कि अगर ये हमारा ट्रू है इसका रिजल्ट, मतलब ये 1 1 और ऑन टू है, तो हम डोमेन को जो डोमेन R था उसको हम n से रिप्लेस करेंगे और कोडोमेन सेम रहेगा। तो क्या होगा देखो, फंक्शन था हमारा R से लेकर R तक, पर इसने बोला है कि डोमेन वाले को हम n से रिप्लेस कर देंगे और ये रहेगा हमारा सेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आएंगे सिर्फ नेचुरल नंबर्स और इसमें रियल नंबर, इसमें तो सारे ही आ जाएंगे, है ना। नेचुरल नंबर मतलब सिर्फ 1 2 3 4 सिर्फ नेचुरल नंबर्स आएंगे। पहले हमने अपॉन वाले नंबर्स भी लिए थे, वो नहीं आएंगे। 1 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा। फंक्शन क्या था, वही था फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। अगर 1 रखा तो 1/1 मिला, मतलब 1 ही मिल गया। 2 रखा तो क्या मिला, 1/2। 3 रखा तो क्या मिला, 1/3, मतलब 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 1/2, 3 रखने पे 3, 1/3, है ना। ये मिल रहा है, मतलब यूनिक इमेज मिल रही है। तो बस f ऑफ x इज़ 1 1 होगा ये भी, क्योंकि एज यूनिक डोमेन, यूनिक रेंज फॉर एवरी यूनिक डोमेन। पर ऑन टू देखो, क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल आएगी, देखो। अब इसमें देखो रेंज कोडोमेन के इक्वल कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर्स हैं और यह नेचुरल नंबर है। क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर के इक्वल हो सकता है, कोडोमेन मतलब सबकी वैल्यू मिलना। तो सबकी वैल्यू तो मिल ही नहीं सकती, सिर्फ जो हमने ये नंबर लिखे हैं इन्हीं की वैल्यूज़ मिलेगी ना हमको। तो
सबकी वैल्यू मिल ही नहीं सकती, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि देखो 1 रखा तो 1/2 मिला है ना। यहाँ पे अपॉन वाले नंबर्स आ ही नहीं सकते ना, तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स की ही वैल्यूज़ मिलेगी, बाकी रियल नंबर की तो मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे रियल नंबर इक्वल तो होते ही नहीं है नेचुरल के। बस इसलिए सो दिस इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो देखो बस इतना सा रिप्लेस करने पे इनका ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। क्लियर है? अगर हम वैसे ही चलते तो हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाता है ना, बट इन्होंने जो ये रिप्लेस कर दिया ना, उसकी वजह से ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। ये रिप्लेसमेंट वाला पार्ट का आंसर था। क्लियर है? ऐसे हम बहुत सारे पार्ट्स करेंगे। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना अभी सेम ऐसे ही सारे पार्ट्स हम करेंगे, बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे वो भी, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, इसके कितने सारे पार्ट कर लिए थे कि कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी, है ना। तो ऐसे हम इसके भी इतने सारे पार्ट करेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। ठीक है, और बहुत ईजीली हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कोई भी पार्ट, कोई भी सॉल्यूशन का कुछ भी पार्ट में डाउट हो तो मुझे बताना, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।